हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। तो आज लेके आई हूँ एक एक्सपीरियंस जेसी ओन्स का माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़। ओलंपिक गेम्स का एक्सपीरियंस है, खुद जेसी ओन्स ने बयां किया है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सन 1936 की ग्रीष्म ऋतु की बात है। जो ये ओलंपिक गेम्स उस साल बर्लिन में हो रहे थे, और बर्लिन इज़ अ कैपिटल ऑफ जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, और बर्लिन जर्मनी का बहुत बड़ा शहर है, जो जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टियों से बहुत बड़ा शहर है जर्मनी का बर्लिन। और बर्लिन में हो रहे थे उस साल 1936 के ओलंपिक गेम्स, और समय था, सीज़न था ग्रीष्म ऋतु, गर्मियों के दिन थे। तो उस समय वहाँ पर शासन था जर्मनी पर हिटलर का। और हिटलर से तो आप सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं कि हिटलर फेमस है अपनी तानाशाही के लिए। आज भी कोई ज़्यादा तानाशाही करता है तो एक कोटेशन जैसी बन गई, क्या हिटलर हो। तो हिटलर का वहाँ पर शासन था, और हिटलर ने जर्मनी पर शासन किया 1933 से लेकर के 1945 तक। 1933 से लेकर 1945 तक लगभग 12 ईयर्स उसने वहाँ पर शासन किया था। और हिटलर ही वो व्यक्ति था जिसने कि द्वितीय विश्व युद्ध करवाया, और डिक्टेटर ऑफ जर्मनी है वो, जर्मनी का तानाशाह है। हु ब्रॉट हिज कंट्री टू वॉर एंड ट्रियून, जिसने कि द्वितीय विश्व युद्ध करवाया यूरोप में और जर्मनी को बर्बाद कर दिया, पूरे देश को, और लाखों लोगों की जान, मिलियंस ऑफ पीपल, लोगों की जान का दोषी है उसने। उसी की वजह से लाखों लोगों की जानें गईं। तो चलिए अब देखते हैं क्या स्टोरी शुरू हो रही है। तो एक्चुअली हिटलर के दिमाग में एक नैरो माइंडेडनेस थी, ऐसी संकीर्ण विचारधारा थी कि जर्मनी का तो जन्म ही दूसरे राष्ट्रों पर शासन करने के लिए हुआ है। मतलब उसने एक अपनी मानसिकता बना रखी थी कि जर्मनी जो कंट्री है वो मोस्ट पावरफुल है, संसार के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है, और इसका जन्म, जर्मन के लोगों का जन्म दूसरे राष्ट्रों पर शासन करने के लिए हुआ है। इसलिए वो इतनी तानाशाही दिखाता था कि नहीं, मैं ही श्रेष्ठ हूँ और मैं ही दूसरे लोगों पर शासन करूँगा, और जर्मनी एक श्रेष्ठ राष्ट्र है, इतना ज़्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। और ऐसी ही नैरो जो नेशनलिटी की भावना है, संकीर्णता की भावना है, उसको अपने देश के लोगों में फैलाता था, अपने लोगों के देश के लोगों में कूट कूट के भरता था जर्मन के लोग। अब इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले जो इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनको हम देख लेते हैं। और जेसी ओन्स जो कि निग्रो था, निग्रो जो थे वो अफ्रीकन रेस के ब्लैक लोग थे, जो ब्लैक स्किन लोग थे, हब्सी जिसको हिंदी में कहते हैं, हब्सी। तो ब्लैक स्किन्ड लोग थे अफ्रीकन रेस के, वो निग्रो कहलाते हैं। तो निग्रो था जेसी ओन्स, जो कि अमेरिका से आया हुआ था इस ओलंपिक गेम्स में भाग लेने के लिए। जेसी ओन्स फेमस हैं, 4 टाइम्स ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। दूसरा कैरेक्टर है लुज लॉन्ग। तो लुज लॉन्ग जो था वो जर्मनी देश का ही रहने वाला था, जर्मन था। और इसने हेल्दी इन्वायरमेंट की बात की, हेल्दी थिंकिंग की बात की गेम्स में, कि गेम्स में भाग लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जीत की तुलना में। तो वो एडोल्फ हिटलर की जो, क्योंकि एडोल्फ हिटलर जैसा कि अभी मैंने पहले बता दिया डिक्टेटर थे जर्मनी के, उनकी इस विचारधारा कि जर्मन दूसरे देशों पर राज करने के लिए है और जर्मनी के लोग श्रेष्ठ हैं, इस विचारधारा से एकदम खिलाफ था लुज लॉन्ग। तो ये जो लाइंस जो मैं बोल रही हूँ कि लुज लॉन्ग एडोल्फ हिटलर की विचारधारा से एकदम खिलाफ था, कि जो जर्मन के लोग हैं, जर्मनी के लोग हैं, जर्मन्स हैं, वो श्रेष्ठ हैं, इस विचारधारा खिलाफ था। इसी को साबित करने के लिए उसने क्या क्या प्रयास किए इस स्टोरी में, तो इसको हम आगे देखेंगे, और उसकी जो ओपन माइंडेडनेस और जो हेल्दी थिंकिंग थी उससे भी हम इसमें परिचित होंगे। आगे बढ़ते हैं अब कहानी में, कि जेसी ओन्स, जैसा कि अभी हमने पढ़ लिया है कि 1936 की साल 1936 की बात है, और ग्रीष्म ऋतु का समय था, ओलंपिक खेल बर्लिन में हो रहे थे इस बार। तो जेसी ओन्स इस बार काफ़ी परेशान था, इस सबसे बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसने 6 साल तक, जेसी ओन्स यहाँ पर अमेरिका से आया है ओलंपिक गेम्स में भाग लेने, और 4 टाइम्स वो गोल्ड मेडलिस्ट रहा है। उसने 6 साल डटकर ट्रेनिंग ली, पसीना बहाया, केवल खेलों पर ही मनन किया। नाव में चलते समय केवल यही बात सोचता रहता था कि 1-2 सोने के तमगे जीत कर अवश्य लौटूंगा। उसको, उसके दिमाग में ये चीज़ थी कि जा रहा हूँ मैं जर्मनी, और ज़रूर 1-2 सोने के मेडल लेकर ही लौटूंगा। लंबी कूद पर
उसकी निगाह रहती थी। वो लॉन्ग रेसर था। 1 साल पहले उसने विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया था 26 फीट 8.5 इंच कूद करके। सभी को इस प्रतियोगिता में उसकी विजय की आशा थी। सभी को उम्मीद थी कि जेसी ओंस अब की वाले ओलंपिक्स भी जो बर्लिन के हैं उसको भी जीतेंगे। तो उसे देख करके जो दर्शक लोग थे वो बहुत ही अचंभित थे। एक्चुअली जब ये लंबी कूद का परीक्षण चल रहा था, अभ्यास चल रहा था, परीक्षण अभ्यास चल रहा था, किसको सेलेक्ट करना है फाइनल के लिए, उसी समय एक लंबा प्रतियोगी आया जो कि अभ्यास में ही उस अभ्यास में 26 फीट कूद गया, और जिससे कि जेसी ओंस आश्चर्य में पड़ गए। और उस खिलाड़ी का नाम था लुज लॉन्ग। और लुज लॉन्ग एक जर्मनी खिलाड़ी था, जर्मन का खिलाड़ी था। और उसे हिटलर ने छिपा के रख रखा था, क्योंकि हिटलर को उम्मीद थी कि सिर्फ वही लंबी कूद में वही विजय होगा। तो लुज लॉन्ग के जीत जाने पर हिटलर की मास्टर रेस की जो भावना थी उसको और ज़्यादा समर्थन मिल जाएगा, ऐसा जेसी ओंस ने सोचा। क्योंकि वो तो नीग्रो था और हिटलर के विचारों पर उसको बहुत गुस्सा आता था, और उसे यह दिखाने के लिए कि जर्मन श्रेष्ठ हैं अथवा नीग्रो, इस प्रतियोगिता में उसने भाग लेने का संकल्प लिया था। जेसी ओंस जो था वो हिटलर की इस भावना से बहुत ज़्यादा दुखी था, और उसको असहमत था कि जर्मन ही श्रेष्ठ नहीं है, नीग्रो भी श्रेष्ठ है। और इसीलिए जेसी ओंस खुद नीग्रो होते हुए भी यहाँ पर ओलंपिक्स में भाग लेने आया था कि वो जर्मन को हराएगा और हिटलर की इस भावना को का खंडन करेगा कि मास्टर रेस सिर्फ जर्मन ही नहीं हो सकते, दूसरे लोग भी श्रेष्ठ हो सकते हैं, जर्मन ही श्रेष्ठ नहीं है। दरअसल क्या होता है कि गुस्से में खिलाड़ी अधिक गलती करता है, और यही बात यहाँ पर हुई। जब ऐसा देखा जेसी ओंस ने तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आने लगा कि किसी कोई भी खेल शिक्षक होता है तो अपने शिष्य को यही बताता है कि कभी गुस्सा नहीं करना है, आराम से खेलना है, पेशेंस के साथ खेलना है, धैर्य के साथ खेलना है। और जेसी ओंस कहते हैं कि मैं भी यही गलती कर रहा था कि मुझे गुस्सा आ रहा था। अपनी 3 निर्णायक कूद में जेसी ओंस कहते हैं कि अपनी 3 निर्णायक कूद में से पहली कूद में मैंने उछाल लेने के बोल्ड से कई इंच आगे बढ़कर ली, यह नो जंप रही। दूसरी बार मैंने इससे भी खराब उछाल ली। मैंने घृणा और निराशा से भरकर सोचा, क्या मैं यही प्रदर्शन करने के लिए 3000 मील से चल कर आया हूँ? परीक्षण कूदान में ही असफल होकर अपना मजाक बनवाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ? अखाड़े से कुछ दूरी पर चलकर मैंने उदास होकर बेमन से जमीन पर पैर पटके। यकायक, मतलब अचानक, मैंने अपने कंधे पर किसी का हाथ अनुभव किया। जब जेसी ओंस बहुत परेशान थे और तीनों ही अपने अभ्यास जो निर्णायक कूद हो रही थी, अभ्यास कूद हो रही थी, उसमें असफल रहे थे, तो गुस्से के साथ मैंने पैर जमीन पर पड़ गए। तभी मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अचानक मुड़कर देखा तो एक लंबा नीली आंखों वाला लंबी कूद भरने वाला जर्मन मित्र दिखाई पड़ा। वह पहली बार में ही सफलतापूर्वक कूद गया था और उसने मुझसे हाथ मिलाने का प्रस्ताव रखा। आई होप आप समझ गए होंगे ये व्यक्ति कौन है। जेसी हूँ मैं लुज लॉन्ग हूँ। उसने कहा कि मैं लुज लॉन्ग हूँ, मेरा ख्याल है इससे पहले हम कभी नहीं मिले। ये जर्मन शैली में अंग्रेजी बोल रहा था। तो जेसी हूँ उसके कंधे पर जिसने हाथ रखा था वो लुज लॉन्ग था। जेसी हूँ उसने कहा कि आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई है। फिर उसने अपनी घबराहट को छिपाते हुए कहा, आप कैसे हैं? लुज लॉन्ग ने कहा मैं एकदम ठीक हूँ। सवाल तो यह है कि तुम कैसे हो? मैंने पूछा, आपका क्या अभिप्राय है? उसने उत्तर दिया, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है। तुम तो आंख बंद करके भी कूदो तो सफलता पा जाओगे। लुज लॉन्ग ने जेसी ओंस का प्रोत्साहन किया और कहा, अगर तुम आंख बंद करके भी कूदो ना तो भी तुम सफलता पा जाओगे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और वैसे भी जब कोई आपका प्रोत्साहन कर देता है तो आप दोगुने जोश से कोई भी काम कर डालते हो और निश्चित ही सफलता आपके पास होती है। और लेकिन अगर कोई आपको हतोत्साहित कर दे तो बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। तो जेसी ओंस ने उत्तर दिया, मेरा यकीन करो मैं यह भली प्रकार जानता हूँ। ऐसा कहकर उसने अपने मन का बोझ को समाप्त किया। इट मीन्स थोड़ा सा उसको रिलैक्स महसूस हुआ, क्योंकि उसका प्रोत्साहन कर दिया था लुच लॉन्ग ने कि तुम तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, तुम बहुत अच्छा कूद सकते हो, फिर ऐसा कैसे कर रहे हो। इसके बाद दोनों लोगों ने कुछ देर तक काफ़ी बातें की और जेसी ओंस ने लुज लॉन्ग को अपनी घबराहट का कारण नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ गुस्से में होना ही एकमात्र कारण बताया कि मेरे को गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर, इसलिए मेरे से ऐसा हो जा रहा है, मैं फॉल हुआ जा रहा हूँ। और उसने तब लुज लॉन्ग ने फिर से मुझे मेरी क्षमता का पुनः यकीन दिलाया। यद्यपि लुज लॉन्ग को नाजी की जाति श्रेष्ठ होने का भरपूर ज्ञान कराया गया था, क्योंकि जो लुज लॉन्ग थे, लुज लॉन्ग को हिटलर का ही, क्योंकि उनका डिक्टेटर हिटलर था, तो हिटलर ने बहुत अच्छे से समझाया था कि तुम लोग नाजी हो और जर्मन के लोग श्रेष्ठ हैं
और इस लेकिन लुजलोंग इस सिद्धांत से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। हम दोनों इस श्रेष्ठ जाति की धारणा पर खिलखिलाकर हंसे। इट मीन्स लुजलोंग और जेसियोन्स दोनों ही इस बात पर खूब हंसे। यद्यपि लुजलोंग जेसियोन से 1 इंच अधिक लंबा था, उसका बदन साधारण तौर पर गठीला, उसकी आंखें नीली, बाल सुंदर और खूबसूरत चेहरा था। लुजलोंग ने फिर थोड़ा इशारा किया जेसियोन्स को और ये कहा कि शांत हो जाओ और देखो, तुम बोर्ड से पहले कुछ इंचों के फासले पर एक रेखा क्यों नहीं खींच लेते हो और वहां से क्यों नहीं कूद रहे हो। और अगर तुम ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से तुम फाउल नहीं करोगे और कूदने की क्षमता भी प्राप्त कर लोगे आसानी से। और वैसे भी आज तो सिर्फ अभ्यास सत्र चल रहा है, फाइनल रिजल्ट तो कल आना है, कल प्रतियोगिता है मेन। अगर तुम आज ना भी प्रथम आए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सुन करके जेसी ओन्स का गुस्सा एकदम समाप्त हो गया, उसकी टेंशन एकदम दूर हो गई। और लुजलोंग ने जो भी जेसी ओन्स को बोला था वो बिल्कुल सच था और इस सच ने उसे बहुत प्रभावित किया और उसने पूरे विश्वास के साथ जेसी ओन्स ने बोर्ड से 1 फुट पहले एक रेखा खींच ली और वहीं से कूदा और फिर निर्णायक रेखा से करीब 1 फुट आगे तक कूद गया। तो ये होता है जब खेल में खेल हो या कोई भी चीज़ हो, जब इंसान गुस्से में कोई काम करता है तो बनने वाला काम भी बिगड़ जाता है और आराम से धैर्य के साथ करता है तो वो काम बनता है। उस अगले ही दिन ओलंपिक गेम होना था, फाइनल होना था और वो लोग ओलंपिक गांव में ठहरे हुए थे। तो उस रात जेसी ओन्स लुजलोंग के कमरे में रात में गया और उसने कहा कि मित्र, अगर तुमने मुझे इशारा ना किया होता, वो थैंक्स बोलने गया था लुजलोंग को, कि अगर मित्र तुमने मुझे इशारा ना किया होता तो शायद मैं अगले दिन निर्णायक प्रतियोगिता में भाग ना ले पाता। और फिर उन दोनों ने वहाँ उस क्वार्टर में बैठकर 2 घंटे तक बातें की, खेलों के बारे में, अपने अपने बारे में, विश्व स्थिति के बारे में, अपने अपने देश के बारे में और कई और मामलों के बारे में दोनों लोगों ने बैठकर वहाँ खूब आराम से रात भर बातें की। बात जेसी ओन्स कहते हैं कि जब मैं जाने को तैयार हुआ तो हम दोनों ही जानते थे कि हमारी सच्ची मित्रता हो गई है। अगले दिन लुज स्टेडियम मुझे हराने के इरादे से, यदि वह ऐसा कर सके तो जाएगा, परंतु मैं इतना जानता था कि उसकी मंशा थी कि मैं अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करूं, चाहे ऐसा करने में उसकी हार ही क्यों ना हो जाए और मैं जीत ही क्यों ना जाऊं। लुज ने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसा करके उसने मुझे सर्वोत्तम प्रदर्शन करने को प्रोत्साहित किया। मैंने अंतिम प्रयास में 26 फीट 5 राउंड ऑफ 5.16 इंच कूद कर अपना ओलंपिक कीर्तिमान स्थापित किया था। उसी समय लुज ने मेरे पास आकर मुझे बधाई दी, उसकी परवाह न करके कि हिटलर सामने ही बैठा हुआ हमें गुस्से से घूर रहा था। लुज ने बड़े खुश होकर मुझसे हाथ मिलाया, जो एक दिखावा नहीं बल्कि वास्तविकता थी। मेरे पास जितने भी सोने के तमगे और प्याले हैं, जेसी ओन्स कहते हैं, आप उन्हें सबको पिघला लें, फिर भी उनसे उस 24 कैरेट वाली सच्ची दोस्ती पर जो लुज के हृदय में उस समय मेरे प्रति थी, पॉलिश भी नहीं कर पाएंगे। मैंने उस समय यह भी अनुभव किया कि लुज आधुनिक ओलंपिक खेलों की, जिन्हें फ्रांसीसी नागरिक पियरे दे कुबेर्टिन जो थे, वो एक फ्रेंच मैन थे, फ्रांसीसी थे, जिसने ओलंपिक गेम्स को 1896 में फिर से शुरू करवाया था। और उनका कहना ये था कि ओलंपिक गेम्स में भाग लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जीतने की तुलना में। तो इस तरीके से स्वस्थ मानसिकता और स्वस्थ फीलिंग का विकास उन्होंने किया था ओलंपिक गेम्स में। और उनका ये भी कहना था कि इन खेलों में जीतने का इतना महत्व नहीं है जितना साफ दिल से भाग लेने का है। तो लुज लॉन्ग था, वो प्रतीक था पियरे देस का, कि जीवन में आवश्यक बात विजय पाना नहीं वरना अच्छी तरह से संघर्ष करना है। तो ये थी स्टोरी फ्रेंड्स। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इन्जॉय किया होगा आपने इस स्टोरी में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर दे, चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं लाती रहती हूँ जो कि आपके लिटरेरी नॉलेज को इंक्रीज करती रहती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल मीट यू अगेन विथ नेक्स्ट वीडियो।